आपने सुना होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का 17th लार्जेस्ट बैंक था, कुछ दिन पहले बहुत ही बुरे तरीके से डूबा। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? तो आइए इसे गहराई से जानते हैं। ये बैंक साल 1983 में फाउंडर रॉजर वी स्मिथ के द्वारा खोला गया। इसका साइज लगभग 212 बिलियन यूएस डॉलर था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं कि बैंक हमारे लिए कैसे काम करते हैं। हर बैंक में हम अपना पैसा फ्यूचर के लिए डिपॉजिट करते हैं और बैंक इस पैसे का इस्तेमाल लोगों को लोन देने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और प्रॉफिट के लिए बॉन्ड्स खरीदने में करते हैं। इंटरेस्ट और हाई रेट्स पर बॉन्ड्स सेल के बाद बैंक को इससे पैसा मिलता है, जिससे बैंक पैसे कमाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोविड-19 के बाद लगभग सभी चीजों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां जो ऑनलाइन काम करती हैं मार्च 2021 में अच्छा लाभ कमा रही थी। ये पाया गया है कि सिलिकॉन वैली बैंक 68 बिलियन से -124 बिलियन तक बढ़ गया है, जो लगभग 100% है। ये बैंक ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों को लोन देता है और उनमें इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार सिलिकॉन वैली बैंक को हम देशों में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त था। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बैंक एक छोटी राशि अपने पास जमा करता है और दूसरे पैसे को प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है। सिलिकॉन वैली भी ऐसा करता था। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। कोविड-19 से व रशिया यूक्रेन वॉर से देश की व्यवस्था को सही रखने के लिए अमेरिका की सरकार महंगाई देखकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इसलिए लोग आसानी से लोन नहीं लेते और महंगाई नियंत्रित रहती है। गहराई से हम अध्ययन करते हैं कि महंगाई और जीडीपी में दिलचस्प संबंध है। जब इकोनॉमी नीचे की ओर जा रही है तो सरकार इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इसलिए लोग आसानी से ऋण लेते हैं और अधिक निवेश करते हैं, और जब महंगाई बढ़ रही है तो सरकार अधिक इंटरेस्ट देती है। इसलिए लोन लेना कठिन होता है और इस पैसे का उपयोग करें ताकि महंगाई कंट्रोल में बनी रहे। बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के बीच दिलचस्प संपर्क होता है। जब इंटरेस्ट रेट अधिक होता है तो बॉन्ड की कीमत कम होती है और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की कीमत ऊपर जाती है। इस वजह से क्रैश हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका सरकार ने ब्याज बढ़ाया तो हर कंपनी कर्ज लेने से पहले सोचती है, तो फिर लोग क्या करें? वे इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज के बाद अपने बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं। हर कोई अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों के पास बहुत कम पैसा होता है और अन्य पैसा लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए बैंक ने अपने बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया है। एक न्यूज़ तब दिखाता है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने 1.8 बिलियन हानि पर 21 बिलियन बॉन्ड्स बेच दिए। इस खबर को देखकर हर कोई अपना पैसा खोने के डर से अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है। इस कारण से हम देखते हैं कि कैसे एसवीबी बैंक फेल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि इस दुर्घटना का मूल कारण अमेरिकी सरकार भी हो सकती है, जो ब्याज दर में वृद्धि करती है। इसका एक अन्य कारण ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक इतनी राशि का संग्रह नहीं करता था जिसकी उन्हें अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के 65% स्टार्टअप्स को संभाल रहा है और कई भारतीय हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 21 भारतीय स्टार्टअप्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इस नुकसान को बचाने के लिए उनके पास अन्य बैंकों के साथ सहयोग करने का अवसर है। बड़ा असर यह है कि इससे अमेरिका की शेयर मार्केट बैंकों की वैल्यू घट गई है। एक हफ्ते में 25% से ज्यादा का घाटा हुआ। अब देखते हैं कि अमेरिका की सरकार इससे बचने के लिए क्या करती है।